हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक मैं देने जा रहा हूँ लाइव मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है ओनली बोर्ड पे 28 जुलाई तक। ठीक है, जिसमें आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। तो इसका लेवल चेक करेंगे, क्या स्कोर रहता है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें शायद रीजनिंग से स्टार्ट होता है, तो रीजनिंग चेक करेंगे क्या लेवल है, कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग ही सबसे पहले होगा, तो मैं इसको पहले से ही सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी वही रहेगी इजी क्वेश्चंस की, जो कि कौन कौन से हैं, जैसे ये वाले हैं। इसमें क्या पूछा है, फॉलोज पहले है, ऑल स्क्वेयर्स आर एम नो क्यूब नो सी आर ई ओनली फ्यू एम आर क्यूब नो सी आर आई। तो सम एम आर आई नहीं है, सम सी आर स्क्वेयर नहीं है, नो क्यूबिक 2 और 3 इधर और बनाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट में सिंगल डाउन इज नो करेलेशन ओनली अ फ्यू इवनिंग और नाइट। नेक्स्ट में क्या है, एनी डाउन। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, कोई कोई का मतलब कहाँ गया, कोई डाउन मॉर्निंग है। तो एनी डाउन इज मॉर्निंग कहाँ से बनाएगा, मॉर्निंग कहाँ है, एनी डाउन इज मॉर्निंग ये वाला। अच्छा, तो सबसे पहले सम मॉर्निंग आर नॉट नाइट, बिल्कुल सही है। सम इवनिंग आर नॉट नाइट, बिल्कुल सही है। ईच इवनिंग कैन बी डाउन, नहीं, ओनली 1 and 2। तो आंसर ई ऑप्शन। फिर से नो एफ इज एस, ईच सी इज टी, अ फ्यू सी आर एफ, ईच सी इज टी। ऑल सी आर एस नहीं है, सम सी आर नॉट एस बिल्कुल है, एटलीस्ट सम एफ आर टी बिल्कुल है। 2 और 3, तो 3 और 2। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अब देखूंगा और कौन से इजी दिखते हैं। हाँ, ये वाले करने चाहिए। 24 यू और जी का पूछा है। यू और जी के लिए मुझे जाना पड़ेगा वी के थ्रू, नहीं फॉलो होगा। जी एच, जी वी, वी एच ये भी नहीं होगा। तो जी एच और यू बराबर है, तो ये एच इधर, हाँ ये बनाएगा इधर। और के सी के लिए जाने के लिए हमें आर के थ्रू जाना पड़ेगा, और आर ये पलट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा नीदर नॉर। आई एस, आई से डी, डी से एस ये तो सही है। एफ जे, एफ से डी, डी से जे ये तो नहीं हो पाएगा, ओनली 1। यू सी, यू से हमें वी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, तो ये तो नहीं बैठ पाएगा। एस टी, एस से वी तक, वी से टी बड़ा, ओनली 2। कहाँ है, हाँ ये ऑप्शन। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। और क्या क्या दिया है पहले चेक करते हैं। हाँ, सबसे इजी ये है। सी का पूछा है, सी कहाँ दिखाई दे रहा है, सी तो मुझे, अच्छा ये कोड है सी। इट इज़ पॉसिबल, इट हो नहीं सकता, पॉसिबल हो नहीं सकता, इज़। गो फॉर इज़, गो फॉर तो यहीं से आ जाएगा, इट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओ आर तो आना ही चाहिए। और हमें इज़ का क्या मिलेगा, ओ आर इज़, ओ आर एस, ओ आर एस। तो कहाँ है ओ आर एस, कहीं नहीं है, सी ऑप्शन। पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रिक्वायर्ड, पॉसिबल के कोड को। अच्छा, इट इज़ पॉसिबल के साथ हमें तीनों चाहिए होगी, और ठीक है तभी निकाल पाएंगे पॉसिबल। यहाँ से निकलेगा इट इज़ पॉसिबल, यहाँ से भी गो, गो का गो सिर्फ इसमें ही है, फॉर भी है, इधर ओ या आर। तो ये मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब कौन से करेंगे इजी में भी हम चेक करेंगे, जैसे मुझे आगे दिखाई दिए थे, तो यहाँ से तो मैं कर चुका हूँ। 15 जो और इजी थे, वैसे तो ये भी इजी है। 9%,
ये भी इजी लग रहा है, ये मैंने कर दिया था। तो ये वाला कर लेते हैं। 7 क्लोथ नेमली, ये और एक ऊपर एक, दो टी और पी के बीच में, ठीक है, एक पी और आर के बीच में। आर ना तो एकदम ऊपर ना तो एकदम नीचे। अच्छा, तो पी और टी ऐसे बैठता, या तो पी और टी ऐसे बैठता। पी और आर एक एक है, तो आर ना तो इसके टी के आसपास नहीं है, इस केस में आर यहाँ, इस केस में आर नीचे। यू एकदम ऊपर एस के, तो 1 2 3 4 5 6, एस यू, एस यू। 4 क्यू वी के ऊपर, वी आर के ऊपर, तो वी आर के ऊपर ऐसे होगा। अरे चलो चलो, दोबारा से कैंसिल हो गया। पी ये था, पी ये था, आर ये था, आर ये था, वी एस यू यहाँ तो नहीं आ पाएगा। इस केस में एस यू वी यहाँ, क्यू यहाँ, तो बन गया क्यू प्लेस अबव वी। अच्छा, क्यू वी के ऊपर, क्यू यहाँ वी यहाँ, और वी आर के ऊपर था। तो पहला क्या है, हाउ मैनी क्लोथ क्यू और आर, तो क्यू और आर के बीच कितने हैं, मोर देन 3। ऑड पेयर क्यू यू ठीक है, एस वी भी ठीक है, पी आर ओके, टी एस, तो बच्चा क्या, क्यू टी। नंबर ऑफ क्लोथ टी और वी, टी और वी में अगर देखें 3 है, सेम आर और किस में, 1 2 3 यू में। विच ऑफ द टॉप मोस्ट क्यू, तो ये हमने कर लिया। इसको तो मैं नहीं करना चाहूँगा, सर्टेन नंबर वाला तो लास्ट में रखूँगा, ये मैं कर चुका हूँ। यहाँ से अब देखते हैं एक एक करके, वैसे तो ये बाद में छेड़ना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, डेजिग्नेशन हैज़ जूनियर टू सीनियर, मतलब पहले पीएन आएगा, फिर नर्स आएगा, फिर डॉक्टर, फिर मेडिकल ऑफिसर, एएमओ और सीएमओ। एक्सपीरियंस दिया एक्स्ट्रा, क्यू जूनियर है एमओ से, तो क्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और देर आर 2 डेजिग्नेशन क्यू और 26, 1 2 इस केस में 26 यहाँ, 1 2 इस केस में 26 यहाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 इस केस में 26 यहाँ। पी एकदम जूनियर 26 से, तो पी 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 10, जो पीएन का एक्सपीरियंस है 10 साल है पी से ज़्यादा। तो 10 साल होने का मतलब किसका, पीएन का, इससे 10 साल। कौन कौन सी वैल्यू, 16 26 ये तो नहीं हो सकता, 20 30 हो सकता है, 26 एक ही है, 20 30 और 26 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 20 30, हर में ये 20 ये 30, हर में ये 20 ये 30। एस 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है पीएन से ऊपर, टी, अच्छा एस टी से जूनियर, यू से सीनियर, ये सीक्वेंस है। और एस की जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल ज़्यादा पीएन से, मतलब 32 होगा। एस का एक्सपीरियंस 32 होना चाहिए, इस केस में एस 32 यहाँ, टी यहाँ। अच्छा, इस केस में एस 32 कहाँ रख सकते हैं, इस केस में एस यहाँ, 32 यहाँ, और टी कहीं भी आ सकता है, लेकिन यू कन्फर्म है। इस केस में एस और 32 यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ आ सकता है, एस और यहाँ भी हो सकता है, इसमें 2 बन सकता है। टी का 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो जहाँ जहाँ टी बैठा है तो 16 साल, इस केस में टी यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो टी 16 यहीं बनेगा, एस 32 यहीं बनेगा, यू यहाँ बनेगा। आर टी से सीनियर है, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बट आर टी से सीनियर बट नॉट इमीडिएटली नेक्स्ट एज नहीं है, तो यही बन गया। मुझे लगा नहीं बन रहा है। हाउ मेनी पीपल सीनियर टू टी, 2। डिफरेंस एक्सपीरियंस क्यू सी एम ओ, क्यू का कितना नंबर बच गया, 26 हो गया, क्यू का बच गया 29, सी एम ओ का 3, 26 और 3। नंबर ऑफ पीपल सीनियर टू पी, पी से सीनियर, एस से जूनियर या 32। पी एन यू या 30 साल वाला एक्सपीरियंस का। ऑड वन आउट, आर का 26 है, ए एम ओ का 20 है, इवन है, क्यू का 29 है, 30 है, हाँ 29 क्यू। तो ये मैंने कर लिया है। अब नेक्स्ट में आते हैं। 10 पीपल है, 2 9 16 23 जुलाई अगस्त, एक सेकेंड, 10 पीपल है, 2 9 16 23 जुलाई अगस्त, ओनली ई एंड एफ विजिट, अच्छा दो एक साथ है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको मैं बाद में करता हूँ, पहले कुछ और देखते हैं, अगर फंस गए कभी तो थोड़ा सा इजी वाले करते हैं पहले, इसको बाद में करेंगे। 7 पीपल, डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन।
सूबेदार, कैडेट। और ईच ऑफ दीज पीपल लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6 7। टी थर्ड फ्रॉम वन एंड, ये टी हो गया। ओनली वन पर्सन टी और सूबेदार, ये सूबेदार, या तो अच्छा दोनों तरफ हो सकता है। 4 पीपल जी और सूबेदार, तो सूबेदार इस तरफ आ नहीं पाएगा, इस तरफ को यहीं आना पड़ेगा। 1 2 3 4 जी। सेम केस सूबेदार किस केस में, 1 2 3 4 जी। कैप्टन एकदम राइट जी के, तो कैप्टन, कैप्टन। एल कर्नल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, और सेकंड टू द राइट ऑफ के। एल है कर्नल, तो हमने इसको इस तरह से बिठाना है, के डैश एल। तो के डैश एल पी, और यहाँ पर कर्नल। इस केस में कहाँ आ जाएगा, के डैश एल नहीं आ सकता, के डैश एल पी, के डैश एल, इस केस में के डैश एल पी, एल कर्नल। यू राइट में एस के, पर एंड में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। यू एस के राइट में, ये बन गया। टी यू से जूनियर है, तो हम यहाँ देख सकते हैं यू, यू कैप्टन आ जाएगा। यू कैप्टन कहाँ, यू कैप्टन है, एल कर्नल है, और पी सूबेदार है। तो टी यू से नीचे आना चाहिए, एस जी से एस सीनियर है जी से, एस जी से सीनियर आना चाहिए, पर के से जूनियर आना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, बाकी तो डेजिग्नेशन नहीं दी है। कैप्टन का तो हो गया था, कर्नल हो गया था, यू ये भी हो गया था, टी यू जूनियर है यू से। अच्छा यू बैठा है तो टी यहाँ आ गया, तो के एस जी, हाँ ये बन गया। अब देखते हैं, हाउ मेनी पीपल जूनियर टू द पर्सन सिटिंग लेफ्ट मोस्ट एंड, मतलब एस से जूनियर कितने हैं, 1 2 3 4 5। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जी एल से सीनियर, जी एल से सीनियर है क्या, एस नहीं है। यू कैप्टन, हाँ, बाकी तो ट्रू नहीं हो सकती। हाउ मेनी पीपल लेफ्ट ऑफ जनरल, मतलब जनरल कौन है, के लेफ्ट में कितने हैं, 3। कौन सा डिफरेंट है, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर एस है, ओके। कैप्टन यू था, कैडेट, कैडेट आपके पास टी है, सूबेदार पी है। इसमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो ये वाले ये भी एंड में है, पी सूबेदार है, टी कैडेट है, यू कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, सूबेदार हो गया, कर्नल हो गया, ये सारे दिए हैं। तो इनको कैसे कर सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, ये ब्रिगेडियर है, ये कैप्टन है, और ये कैडेट है, ये सूबेदार है, और क्या दिया हमें, कैप्टन हो गया, कर्नल दिया। एस एल यू पी टी, एस एल यू पी टी, ये तो कुछ नहीं बना रहा है वैसे, चलो इसको छोड़ो। के की डेजिग्नेशन क्या है, जनरल। नेक्स्ट क्या है, 9% है ट्रायंगल टेबल में, ठीक है, बट नॉट 1% कॉर्नर, अंदर को 2% ईच साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अच्छा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से। तो ये मुश्किल कर सकता है, पहले इजी वाले करेंगे जो मुश्किल ना करें। 24 तक हम चला, 32 देखते हैं, तो 24 हो चुके हैं। अब थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से देखते हैं कौन कौन सा। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस लाइन में है, 6 बॉक्स मार्क्ड विद अल्फ़ाबेट ए टू एफ, एंड मार्क बॉक्सेस आर फेसिंग साउथ, रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस है अच्छे, नो टू मार्क एज, ओके। द नंबर ऑफ बी और सी, पहली लाइन में थी बी और सी में एक ज़्यादा है ई और बी से, ठीक है, हमें नहीं पता कितने कितने हैं। 4 बॉक्स ई और एफ, एफ ई के राइट में, ये ई है, 1 2 3 4 एफ, ठीक है, ये वाले साउथ में देखेंगे, बाकी सारे नॉर्थ में। बी फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, मतलब बी भी ऐसे आएगा। 2 बॉक्स डी और एफ, तो डी यहाँ भी जा सकता है, 1 2 3 4, डी यहाँ भी जा सकता है। 3 बॉक्स सी और ए, एंड नो बॉक्स इज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए
कॉर्नर में ही होगा, एक्स कॉर्नर में। और 3 बॉक्स 1 2 3 सी के बीच, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए कॉर्नर में ऐसे बैठेगा। नंबर ऑफ बॉक्स बी और ई इक्वल टू द बॉक्स राइट ऑफ एफ। बी और ई में जितने हैं सी और बी में एक ज़्यादा होंगे, तो 2 होने चाहिए फिर ई और बी में, तो ये डी यहाँ आ जाएगा, 1 2 ये एफ यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस बी और ई में 2 है, एफ के राइट में भी 2 आ जाएंगे, तो यही बनेगा। हाउ मनी बॉक्सेस टू द राइट ऑफ बी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। If the position of D and C interchange, number of boxes between dash and D is dash and C is B and C 4 नहीं है, B F and C 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, A और C 3, हाँ A और C 3 है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है? ई एट राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी पहला सही है। नंबर ऑफ बॉक्स डी और सी मोर देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी गलत है। दूसरा, नंबर ऑफ बॉक्स राइट ऑफ डी इज लेस देन लेफ्ट ऑफ डी, राइट ऑफ डी कम है लेस देन डी, हाँ तो इसका मतलब 1 और 2 ही गलत है। बी इज रिलेटेड टू डी, ठीक है। ई इज रिलेटेड टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 एफ, तो ये भी मैंने कर लिए हैं। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 40 का तो उतना मायने नहीं रखेगा। अब मुझे करना पड़ेगा ये वाले, तो पहले मैं यही करता हूँ। 10 पीपल थे, जुलाई और अगस्त, ये जुलाई है तो 2 9 16 23, ये अगस्त है 2 9 16 23, तो 31 ओनली ई एफ 23 ऑफ अगस्त, मतलब ये दोनों यहाँ है। ए और डी सेकंड ऑफ डिफरेंट मंथ, मतलब ए डी डी ए, ठीक है। सी विजिट मार्केट विद आई, एकदम पहले बी के, जो कि इवन डेट सेम मंथ। बी इवन डेट सेम मंथ, तो हाँ दोनों पॉसिबल है। ना तो जी ना तो एच जुलाई में है, तो जी और एच को अगस्त में बैठना पड़ेगा। जी और एच अगर अगस्त में होंगे तो बी और ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकते। फिर देखते हैं ज़रा यहाँ रख के। मोर देन 4 पीपल मार्केट इन द मंथ ऑफ जुलाई, मोर देन 4 का मतलब ठीक है। एच इमीडिएट बिफोर जी पर 9th को नहीं है, तो एच जी के एकदम पहले भी आना चाहिए, अगस्त में तो यही होगा। ओनली 3 पीपल विजिट द मार्केट सेकेंड ऑफ द गिवन मंथ, तो 3 बैठ गए। जे और ए सेम मंथ में नहीं है, मतलब जे यहीं आएगा इस मंथ में, और जे 23 को नहीं है, तो जे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 हो नहीं सकता, 2 4 6 नहीं। आगे जे 23 नहीं है, जे और ए सेम मंथ में नहीं है। जे और ए सब मंथ की बात कर रहा है, जे और ए सेम मंथ में नहीं है, जे 23 को नहीं है, तो यहीं आ जाएगा सी। सी एकदम हाँ ये हो गया। ओनली ई एफ, तो ये बना रहा है वैसे, चलो चेक करते हैं। हु विजिट 16th ऑफ अगस्त, नो वन। हाउ मेनी पीपल विजिट 2 4 5, जी 9th ऑफ अगस्त, बी 16 ऑफ जुलाई, एच 2 ऑफ अगस्त, ये भी मैंने बना दिया है। अब मैं पहले इस पे जाऊंगा, जो बचा है एक सेट उस पे, ठीक है। इसमें क्या था 9%, अच्छा ये वो वाला था। 1 2 3 4, नहीं नहीं अच्छा इसको तो ट्रायंगल में देखते हैं। 1 2 3 बीच वाले ऑपोजिट, अच्छा। एफ बी के सेकंड राइट में ना तो बी ना तो डी बाहर को देखेगा। 1 2 1 2 1 2, ये तो अंदर कंफर्म है। एफ बी के सेकंड राइट में बी इनसाइड देखेगा, या तो बी यहाँ एफ सेकंड राइट में आ जाएगा। 1 2 1 1 1 1 2 1 2, तो या फिर ये अंदर को देखेगा, बी एफ यहाँ आ जाएगा, या तो ये फिर बाहर आ जाएगा, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर, अंदर 1 2 अंदर 1 2, अच्छा
बी एफ, मैंने तीनों बना दिया। ए और डी नेबर ऑफ आई, आई ए डी तीनों साथ में, आई ए डी तीनों साथ में, ठीक है। ई फोर टू राइट ऑफ सी, जी देखेगा अंदर को, आई कॉर्नर में है एफ के थर्ड राइट में। अब यहाँ से आसान हो जाएगा, एफ के थर्ड राइट में नहीं आ सकता कॉर्नर में, आई कॉर्नर में एफ के थर्ड राइट, आई कॉर्नर एक दो तीन यहाँ भी नहीं आ सकता, इजी हो गया, आई कॉर्नर में बिठा दिया। अब हमने क्या करना है, ई डी के एकदम राइट आना चाहिए, और डी अंदर ही देखेगा बाहर नहीं देखेगा, मतलब डी अंदर ही देखेगा बाहर नहीं देखेगा। यहाँ की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक दो तीन, अंदर अंदर अंदर, एक दो एक दो एक दो, ये तो अंदर ये बाहर, बी फिक्स है, बी फिक्स है, आई फिक्स है। डी या तो यहाँ होता, फिर ए यहाँ होता, डी या तो यहाँ होता, ए यहाँ होता, डी अंदर ये बाहर, डी अंदर ये बाहर। फिर हम क्या कर सकते थे, ई एकदम राइट डी के, तो ये तो नहीं बना पाएगा, मतलब ई यहाँ आ जाएगा। ई सी के फोर्थ राइट में, एक दो तीन चार नहीं, तो सी यहाँ, एक दो तीन चार ये बाहर। तो आगे क्या है, जी सेंटर की तरफ देख रहा है, जी कॉर्नर में, हाँ यही बनेगा। ए की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, एक दो तीन चार, फोर टू द लेफ्ट, एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ टू द राइट, फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ राइट बोथ। कौन सा डिफरेंट है, बी अंदर है, सी अंदर है, जी अंदर है, एच, एच कहाँ दिख रहा है, एच अच्छा ये एच ये बाहर है, आई अंदर है, हाँ। हाउ मेनी पर्सन एच और ई, एंटी ई, ई के एंटी एच और ई दो। पर्सन एफ सिट्स डैश ऑफ एफ, एफ सेकंड टू द राइट ऑफ आई नहीं है, थर्ड टू द राइट ऑफ जी, हाँ और ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो कितने क्वेश्चन, 37, तीन क्वेश्चन बच गए हैं, दो मिसलेंस के, एक मैंने वो छोड़ा था, टाइम अभी हमारे पास काफ़ी है। तो पहला क्या है, जे इज फादर ऑफ ई, एक्स इज ओनली सिस्टर ऑफ यू, यू इज मैरिड टू ओनली सिस्टर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम। इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। अच्छा, एक्स इकलौती सिस्टर यू की, यू इज मैरिड टू ओनली सिस्टर ऑफ एम, एन इज मदर ऑफ एम, जे हैज़ ओनली वन सन बट इट इज़ नॉट यू। मैरिड कपल कौन है, जे का इकलौता सन है, तो जे ये भी हो सकता है, ये इकलौता सन हो सकता है, या सिस्टर हो सकती है। तो कौन कपल है, जे एन हो गया, ई यू ई यू ई यू, जे इज फादर ऑफ ई, जे हैज़ ओनली वन सन, तो ई यहाँ आ सकता है, ये सन हो जाएगा। तो जे और एन कपल है, जे और एम तो नहीं है, ई और यू है, हाँ है, तो एक ही कपल लग रहा है, ओनली टू, सॉरी ओनली थ्री। एक पेयरिंग वाला था कोई, अच्छा इसमें मुझे अलग नहीं मिला था, इसको देखना पड़ेगा अगर टाइम बचे। कितने पेयर है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर, एक हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई नहीं, ई एफ जी एच आई जे के, ई एफ जी एच आई, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं, एन ओ टी यू, दो लग रहे हैं। अब आते हैं 18 पे, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो 18 वाले क्वेश्चन में मैंने कौन सा किया था, ब्रिगेडियर, और वो वाला क्वेश्चन था ये वाला। देखते हैं, टी थर्ड पे है, एक पर्सन टी और सूबेदार, पी हो गया, फोर पीपल जी और सूबेदार, एक दो तीन चार, जी हो गया, कैप्टन एकदम राइट जी के, यू हो गया, एल कर्नल है एकदम लेफ्ट है, पी, ओके एल कर्नल है, सिटेड इमीडिएट आफ्टर बी सेकंड आफ्टर पे, ये भी ठीक है। यू रेस्ट के राइट में, ये भी है पर एंड में नहीं है। टी यू से जूनियर है, बिल्कुल है। एस जी से सीनियर है पर यहाँ ये तो सही है।
तो डिफरेंस इसमें क्या नज़र आएगा? ब्रिगेडियर क्या हो सकता है? ब्रिगेडियर कैप्टन, ब्रिगेडियर एस है, कैप्टन यू है। कैडेट सूबेदार कर्नल, कैडेट सूबेदार कर्नल, कैडेट सूबेदार कर्नल, कैडेट सूबेदार कर्नल टी, कर्नल सूबेदार, ब्रिगेडियर कैप्टन। इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। बना भी ठीक है, तो 39 ही करेंगे, तो रिस्क नहीं लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और इसके बाद एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा कितनी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि रहेगा क्वांट का। अगेन स्ट्रैटेजी वही रहेगी, इजी क्वेश्चंस की, तो देखेंगे। नहीं, रॉन्ग तो बाद में करूँगा मैं। हाँ, ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा यहाँ से 12, ये आ जाएगा आपके पास 168। 168 कैसे बना सकता है? 14 16 ज़्यादा चला गया, 12 14, हाँ 12 14, प्लस माइनस, माइनस बड़ा प्लस का छोटा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 और 3 11 और 7, एक्स इज लेस देन वाई। 132 288 388, 32 जोड़ देंगे तो 420, यहाँ से क्या आ जाएगा? 20 तो 21। क्यूब है, ये है 9 का, जमा 16 जमा 144, 160 13 का स्क्वेयर। 21 12 210, 21 दूने 42 252, माइनस 19 9 171, तो 29 52 81। ये आ जाएगा 24 26 50 माइनस 33 17, ये आ जाएगा 125, किसका? 5 का क्यूब। ये 16 इंटू 7 बटे 14 2 8 133। इजी क्वेश्चन है, तो टाइम नहीं लगाना है। 8 पंजे 40 माइनस ये 1000 बटे 100 10, तो 30। फिर से 16 11 जमा 9 36 में 72 36, किसका? 36 36 36। एक सेकेंड, फिर से 16 का स्क्वायर ठीक है, 11 का क्यूब ठीक है, 27 और 9 36, ये भी ठीक है, 72 36। तो रूट में कैसे आएगा फिर? रूट में तो नहीं आ पाएगा 36। 16 जमा 11 जमा, अच्छा ये 27 है, कहाँ? क्यूब तो लिखा नहीं। 38 44 44, और ये आ जाएगा आपके पास 28, 28 का स्क्वायर। नहीं नहीं, जैसे 64, सॉरी, कितना है? 27 और ये 38 38 54 54 18, हाँ गलत मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो डीआई में भी मुझे लग रहा है आसान ही है। ए है, बी है, सी है, डी है। ये टोटल है, ये मेल फीमेल चिल्ड्रन, टोटल में 2400, टोटल में 2100, टोटल में 1800, टोटल में 3000। 3 2 1 3 6 4, 4 दूने 8, 4 12, 2 2 4 3 7, 3 गुना, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 7 2 9, 2 गुना, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 3 दूने 6। 6 एक सेकेंड, क्या था? 2 दूने 4, हाँ, 4 3 7 12, 12 दूने 24, 25 चौके 100, 25। अरे इसमें यही गड़बड़ है, यहाँ पर कौन सा था? हाँ, इसमें यही गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, कई बार कट जाता है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 पंजे 1250, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या दिखा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल बी सी टुगेदर, बी और सी की फीमेल देखेंगे अगर हम, इसको भी छोटा कर लेते हैं। हाँ,
बी और सी की फीमेल अब चेक करते, फीमेल 6 9 15, तो 15 में मुझे हाँ 3 2 जगह, मेल सी चिल्ड्रन ए, नंबर ऑफ मेल सी, नंबर ऑफ मेल सी, सी के मेल 600, ए के चिल्ड्रन 1200 18, तो 3 6, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल बी और सी टुगेदर, बी और सी की फीमेल, बी और सी की फीमेल, बी और सी की फीमेल कहाँ दिख रहा है, बी और सी की फीमेल, अच्छा 14 है वो, 14 18 7 9, नंबर ऑफ मेल ए सी टुगेदर, ए का मेल 800 सी का 1400, कितना परसेंट ज़्यादा चिल्ड्रन ए के, तो 1200 से 200 ज़्यादा या फिर 1/6, तो 1/6 कौन है, 1/6, तो 16 पॉइंट समथिंग होगा, तो यही है 16×50/3, हाँ। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल डी, डी की फीमेल है 750, चिल्ड्रन बी के हैं 9 7 1650, मेल सी के हैं 1650, 8 2450, तो 2450/3, तो 8 नहीं नहीं गलत कर दिया फिर से, फीमेल डी की 750, चिल्ड्रन बी के 9 7 1650, 1650 मेल सी के, अच्छा ये थे 1650 2250, हाँ 2250, तो 75, टोटल नंबर ऑफ पीपल ई 30% ज़्यादा सी से, मतलब 18 23 54 23 40, इफ सोसाइटी नंबर ऑफ फीमेल 195 लेस देन मेल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 195 मोर देन मेल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओहो, 975 अगर चिल्ड्रन होंगे तो ये 195 ज़्यादा है मेल से, तो 195 ज़्यादा है, माइनस करेंगे 200, 200 करेंगे तो 770, और एक मेल से यही कम है, मतलब ये बराबर आएगा, ये बोलना चाह रहा है, यही मीनिंग है, दोनों साइड बराबर होगा। 780 कम नहीं होगा, 1170, 1170 दो 975, 900 नहीं, ये भी नहीं होगा, इसको छोड़ो। इफ 20% ऑफ पीपल लेफ्ट सोसाइटी ए, 24 दूने 48, 480 मतलब 1920 बचेंगे, नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन सेम, देन फाइंड द एवरेज ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन इज द सेम एज प्रीवियसली, 2 3 6, तो 6 के 18 32, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हैं एंड चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन फीमेल और चिल्ड्रन, 32 चौके 128 64, ये कुछ डी आई कर दी है यहाँ पर, ये माइनस प्लस 30 मतलब 15 2, ये 320 मतलब 20 16, दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स इज लेस देन वाई, 208 19 18 11, 18 11 नहीं 98, 16 13, 16 13 हाँ 85 17 5, तो ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा, लेकिन ये गलत हो गया, क्रॉसिंग में गलत हो गया, पॉजिटिव दोनों रूट है। अब आते हैं 15 क्वेश्चन, तो इसको करना चाहिए क्या, चलो कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लास्टिक ए बी सी, अच्छा ए बी सी कौन कौन से, प्लास्टिक वुडन, ये टोटल, नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट ए और बी टुगेदर 1600, प्लास्टिक ए और बी के 1600, मतलब ये एक्स और वाई अगर करूँ मैं, ये 1600 होगा, नंबर ऑफ वुडन मैन्युफैक्चर बाय सी, मतलब ये 300 लेस देन और 100 ज़्यादा वुडन ए और बी रिस्पेक्टिवली, ए से वो 300 कम है और बी से वो 100 ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी, इसकी बात कर रहे हैं, 5/3 वुडन सी, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:5, सी का रेशो प्लास्टिक वुडन ए 5 6, ठीक है।
एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक एंड वुडन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी 700, मतलब टोटल आ जाएगा 1400। किस किस का था? एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक और वुडन, हाँ इसका 1400, बस इतना दिया। तो हमने क्या करना है यहाँ से, बाकी तो कोई नंबर दिया है, हाँ ए और बी का 1600, हाँ इसको ले सकते हैं, एक्स और वाई 1600। तो इसको क्यों ना हम पाँच, अगर ये 1000 होता, पाँच ये होता फिर 1200, फिर ये होता 600, ये होता 800। तो अगर ये 800 होता, ये इससे 300 कम मतलब 900, हाँ यही बैठ रहा है। देखो पहला मैंने हिट और ट्रायल किया और बैठ गया, 30, 390, 3, हाँ ठीक है, मैंने ए की वैल्यू लिया और वो बैठ गया। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक वुडन ए टुगेदर 2200। रेशियो प्लास्टिक ए टू दैट सी, ए टू दैट सी 2 3। बी में ये है, नंबर ऑफ प्लास्टिक इस कितना ज़्यादा, 600 है, कितना ज़्यादा वुडन से, अच्छा कितना परसेंट है, ज़्यादा नहीं है, परसेंट है, मतलब इसका कितना परसेंट है, 8 सत्ते 56, 75 होगा। एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक ग्लास सी 1700, तो ये सी है प्लास्टिक और ग्लास, 17 दूना 34 मतलब 1900। फाइंड, यही पूछ रहा है। डिफरेंस प्लास्टिक बी, बी का प्लास्टिक एंड बी एंड सी, अच्छा 15 और 6 कितना 9। देखो ये मैंने हिट और ट्रायल किया, ये बैठ गया है, कई बार मेरे पास नहीं बैठते हैं नंबर्स। अब मैं रॉन्ग नंबर पे आऊँगा पहले, अब मैंने थोड़े क्वेश्चंस कर दिए हैं, अब रॉन्ग नंबर करूँगा। रॉन्ग नंबर में मुझे दिखाई दे रहा है ये माइनस में, या इधर को चलेंगे तो जमा 63, 28 और ये भी 63, ये भी 63 अगर होता 98, हाँ इसका मतलब 199 गलत है। नेक्स्ट में कितना, दो, यहाँ भी दो, दो 4 8 16, तो एक होना चाहिए था, 128 या 127 गलत है, यहाँ 128 होना चाहिए था। नेक्स्ट में 39, 30, यहाँ से 33, 28, 16, 44, ये हो गया 55, अगला होना चाहिए 66, बिल्कुल अगला होना चाहिए 77, मतलब 316 गलत है। 35 प्लस का माइनस का 20 प्लस का, एक तो हमें इंटू टू लग रहा है, इंटू टू माइनस 20, इंटू टू माइनस इंटू टू, हाँ 170 गलत है। ये इंटू वाला तो होगा, नंबर आगे जा रहा है, इंटू वाला अगर होगा यहाँ पर इंटू 4 माइनस 2 हो सकता है, इंटू 5, तो ये पूरा 5 है, तो इंटू 3 माइनस 2, इंटू 2 माइनस 2 इंटू, हाँ ये आ जाएगा 1030, गलत है। पॉइंट में है, पॉइंट में कैसे करेंगे, इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू माइनस टू, इंटू टू माइनस 4, इंटू टू माइनस टू, इंटू टू 17 माइनस 2 नहीं, इंटू टू 5.5, इंटू टू 8 दूने 16, 17 माइनस 4, हाँ 13 दूने 6 माइनस 2, 24 माइनस 4, ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 5.5, गलत लग रहा है मुझे। तो ये मैंने कुछ 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इजी इजी क्वेश्चन ढूंढेंगे। देर आर 15 ग्रीन, 10 मार्बल, ए मैन तीन, ओके तीन अगर ड्रॉ करेगा कितने से, 22 में से, इंटू 21 इंटू 20 बट्टा, कैसे आता था, बटा 3 2 1। देखो मैं टच में नहीं हूँ इनके अर्थमेटिक, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, 7 यहाँ से 11। तो फाइंड ऑल द मार्बल रेड कलर के, तो ये मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 गया, 4 गया, तो ये ऊपर आ जाएगा क्या क्या, 10 3 4, तो 10 से ये 2 बार काट लेगा, तो यहाँ पर तो 10 से 2 बार, 2 से 2 बार, ये 6/77। चलो जी, अच्छा ये मैंने कर लिया था, इसको मैंने नहीं करना है वैसे, ये भी बाद में करूँगा, इसको भी बाद में करूँगा, पहले मैं इजी इजी क्वेश्चन जो मेरी रेंज के होंगे उसको ही करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। वैसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ अर्थमेटिक के टच में, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बाकी मेरा ओवरऑल ऐसे ठीक ठाक ही है। ए को हाफ जॉब करने में तो फुल 12 लगेंगे, बी 1/6 तो फुल 18 लगेंगे,
C1/3 मतलब कुल 15 लगेंगे। ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 54, 72, 90, 108, 12 ना 108 पे 15 का रह जाएगा, तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15, 15, 30, 60, 120, 240, 240 में 300। एक सेकंड, अगर इसका मैं एलसीएम निकालूँ, 4 3 12, 6 3 18, 5 3 15, तो ये कितना होता? 60, 15, 10, 12, तो यहाँ भी सेम होगा 180। हाँ 10। तो बोला क्या है? ऑल ऑफ देम वर्किंग टूगेदर 3 दिन, 15 10 25, 37 37 111, तो बच्चा काम कितना? 69। तो 69 को ए और बी कितने डेज में करेंगे? तो 27, तो 69/27 नहीं है, ए और सॉरी 69/25, हाँ 25 है, बिल्कुल है, मैच कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? डायना की प्रेजेंट एज तो यहीं से होगी जो मुझे ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अभी देखो, रीमा 2 साल बाद, रीमा और डायना की एज 5, मतलब डायना का 5 का मल्टीपल 2 साल, 24 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, 18। बस इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, हो सकता है गलत है, लेकिन मैंने जल्दबाजी में कर लिया, तो चेक नहीं करूंगा। ए पर्सन हैज़ इनकम 3 सोर्सेज, ठीक है, इस रेशो में अगर वो फर्स्ट से 6000, 15 सेकंड, इससे ओवरऑल सेविंग उसकी 45% होगी, तो आउट ऑफ हिज इनकम थर्ड सोर्स व्हाट परसेंट ही सेव्स? इसको भी रहने दो। दो नंबर इतना में है और एलसीएम इतना है, फाइंड द एचएफ। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, अब मुझे याद नहीं है, या तो ये इंटू में ऐसे होता था, चलो चेक करने में क्या जाता है। 17 3 51, या फिर 12 5 60, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 17 3 51, हाँ 32, यही होगा। थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान है। इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी स्टेटमेंट में बोला है मिल्क, तो क्वांटिटी तो हम नहीं बता सकते। जब 60 लीटर मिल्क और 40 लीटर वाटर को ऐड करेंगे तो रेशो इतना बनेगा, तो शायद दोनों को मिला के बन जाए, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, तो लग रहा है हो सकता है। प्रेजेंट एज अभिनव मतलब ए बी सी की, रेशो दिया है बी और सी का, तो एज तो नहीं बता पाएंगे। 5 साल पहले रेशो, तब भी हम ए की प्रेजेंट एज नहीं बता पाएंगे। ए और बी का 5 साल पहले का रेशो दिया है 6 और 5, डाउट है। पी और क्यू 4 और 7, फॉर टाइम पीरियड 21 और 16, ठीक है। तो इसका देखते हैं 84, 16 7 128, नहीं 16 7 कहाँ कर रहा हूँ, 112, तो 42 56, 14 चौके 4 से तो जाएगा नहीं, 21 28, 3 4 की रेशो 10% पहले ही चला जाएगा, रेस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट। पी का शेयर 5400, तो पी का शेयर 5400 है, तो टोटल प्रॉफिट ये 90% की वैल्यू होगी। 18 18 7 126, तो 12,609, तो 9 का 14, तो 14,000, 10% वहाँ से निकाला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये तो नहीं करना। 15 कौन सा है? अब इसके फॉर्मूले नहीं मुझे पता। सिंपल इंटरेस्ट RSA 5 साल 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 200 इज डबल कंपाउंड दो इतना, तो यहाँ से 44 अट्ठे 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35, मतलब यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3520 लग रहा है, वो डबल है, मतलब 7040 लगेगा। ए की वैल्यू फाइंड करो, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 200% कब जाएगा? जब इसका हाफ होगा, मतलब 35 20। तो ये तो मैं कर चुका हूँ, जो जो छोड़े हैं वो चेक करते, इसको तो नहीं करना है। ये भी मुझे वैसे नहीं ज़्यादा आइडिया। एलेक्स बॉट 6 ब्लू, ठीक है, सारी उसने 550 में, 9 ब्लैक 420 में, 12 वाइट 445 में।
फाइंड एवरेज, इसका डायरेक्ट होता, चलो मैं ऐसे करूँगा, 55 छिके 330 जमा 42 9 दूने 18 9 चौके 36 368 जमा 445 44 हो गया, 445 दूने 990, तो 990 ज़ीरो 14 14 54, तो 544, 8 4 12 3 6 9 4 13 4 7 12 9 6 15 27 27 चौके 108 152, तो 27 छिक्के 460, तो 34 क्वेश्चन किए हैं। अब 13 सेकंड में तो कुछ कर नहीं सकता, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 3973, तो सबमिट करते हैं। अब स्कोर देखना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में मुझे शायद लग रहा है डाउट तो हो सकता है। तो अब देखेंगे क्या है कि कितना स्कोर आया होगा आरआरबी ऑफिसर का। ये मैंने किया है, हाँ एक्यूरेसी 100% है, तो एक्यूरेसी अच्छी रही है। मुझे डाउट रीजनिंग में था थोड़ा, जो लेवल आपने देखा होगा, कुछ कुछ मुझे क्वेश्चन जैसे जुलाई और वो वाले थे, उसमें एक वैकेंट था वो बैठ गया था, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो ब्रिगेडियर वाला मुझे एक क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगा, ठीक है, उसमें क्या ऑड वन आउट था वो नहीं आया, वैसे बनाया ठीक था, एक्यूरेसी 100% है। क्वांट में आपने चेक किया होगा, स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ओवरऑल अटैम्प्ट 73 थे, जिसमें से 73 ही स्कोर है। तो ये मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिया है, जिसमें आप स्कोर दे सकते हैं, एक्यूरेसी 100% है। तो आप कमेंट करके बताना कितना आपका स्कोर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।